अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मिज़ान बैंक के कस्टमर्स के साथ रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें बहुत से कस्टमर्स के डेबिट कार्ड के अगेंस्ट अनऑथराइज ट्रांजेक्शन के ज़रिए उनके अकाउंट से पैसे कट कर लिए गए हैं, जिसके बारे में कस्टमर्स को इल्म भी नहीं था। और जब डिडक्शन हो गई, यानी कि पैसे कट कर लिए गए, पैसे ट्रांसफ़र हो गए या कोई ट्रांजेक्शन हो गई, तो उसके बाद कस्टमर्स को पता लगा, जिसके अगेंस्ट मिज़ान बैंक की रेपुटेशन को काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपके डेबिट कार्ड सिक्योर हैं या नहीं, मिज़ान बैंक के कस्टमर्स को अब क्या करना चाहिए, क्या आगे भी ये सूरत हाल हो सकती है या नहीं। अगर आप मिज़ान बैंक या किसी और बैंक के कस्टमर्स हैं तो आपको इन सब अनऑथराइज ट्रांजेक्शन से बचने के लिए या हैकर से बचने के लिए या स्कैमर से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए होंगी, तो इन तमाम तर चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये रिसेंटली मिज़ान बैंक के ऊपर ये एलिगेशन लगाई गई है कि कुछ कस्टमर्स के डेबिट कार्ड्स अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस का शिकार हुए हैं। पर ये हुआ कैसे है और क्या आपका भी पैसा खतरे में है या नहीं, तो इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इस तमाम तर इंसिडेंट के पीछे मिज़ान बैंक ने जो अपनी जस्टिफिकेशन दी है वो ये है कि मिज़ान बैंक ने कहा है कि उनका सिस्टम बिल्कुल सिक्योर है। उसने इस बात की श्योरिटी दी है कि मिज़ान बैंक कहता है कि उसका सिस्टम बिल्कुल सिक्योर है। अगर कोई मीन के मसला है तो वो थर्ड पार्टी के प्लेटफॉर्म का है। अब थर्ड पार्टी क्या चीज़ होती है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो आप लोग फेसबुक या इस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रांजेक्शन करने के लिए बिना किसी OTP वेरिफिकेशन के ट्रांजेक्शन कर देते हैं या अपना डाटा जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो इन केसेस में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट्स के इन वेबसाइट्स जो अननोन वेबसाइट्स कहलाती हैं या जहाँ पे OTP वेरिफिकेशन नहीं होती है और OTP वेरिफिकेशन के बगैर ही आपकी ट्रांजेक्शन्स हो जाती है, वहाँ पे अपना डाटा इस्तेमाल करने की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। वहाँ से जो है वो आपका डाटा लीक होता है और स्कैमर उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए आपके अकाउंट के अगेंस्ट या आपके डेबिट कार्ड के अगेंस्ट ट्रांजेक्शंस कर लेता है। अभी इस केस को सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता ही गुजरा था कि मिज़ान बैंक को तकरीबन कोई 10 से 15 जो कंप्लेंट्स है वो रिसीव हो गई थी कि इस तरह से उनका जो डेबिट कार्ड है वो अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ हुआ है, उनके अकाउंट से पैसे कट कर लिए गए हैं, जिसके अगेंस्ट फौरी तौर पे मिज़ान बैंक ने एक्शन लिया और फौरी तौर पे तमाम तर चीज़ों को और सूरत हाल को देखते हुए जिन जिन कस्टमर्स के अकाउंट से अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुई थी उनको कंपनसेट किया, यानी कि उनके जो फंड्स थे वो रिवर्स कर लिए गए, जो कि एक बेहतरीन बात है अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट वापस लेने के लिए। देखें, अगर कहीं पे इस तरह का कुछ हो भी जाता है तो मेरा 3-4 बैंकों से जो है वो समझ लें कि इंट्रैक्शन हुआ है, लेकिन अपने प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन कहीं पे भी इस तरह से फौरी तौर पे नहीं किया जाता, बहुत लंबा केस चलता है। फिर अगर कोई अप्रूवल आ जाती है फिर जाके कहीं कस्टमर्स को थोड़ा बहुत कंपनसेट किया जाता है। लेकिन मिज़ान बैंक ने क्या किया, जैसे उनको कंप्लेंट्स रिसीव हुई उन्होंने इस चीज़ को फौरी तौर पे एक्शन लिया और उसके बाद जिन जिन कस्टमर्स के पैसे थे उनको रिवर्स किए, जो कि एक बेहतरीन तरीका है किसी भी कस्टमर का ट्रस्ट वापस से लेने के लिए। क्योंकि अगर हमें पता हो कि अगर यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से स्कैमिंग वगैरह हो भी जाती है, कोई मसला हो भी जाता है जिसमें हमारा कसूर नहीं होता, तो हमें हमारे पैसे रिवर्स कर दिए जाएंगे, जो कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनमें एक पॉजिटिव वाइब को डेवलप करता है। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइबर क्राइम में आती हैं और साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी सीरियस है। PECA 2016 में अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई हैं, लेकिन FIA की साइबर क्राइम विंग वीक होने की वजह से मसाइल और बढ़ रहे हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का फ्यूचर अभी भी अनक्लियर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से हैकर समझ लें या स्कैमर समझ लें, उन लोगों ने इतना इस चीज़ों को फैला दिया है, इतना इस चीज़ों को प्रमोट कर दिया है कि वो लोग तरह तरह के लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके अमाउंट ट्रांसफ़र करवा लेते हैं या कुछ भी इस तरह से। तो आप लोग हमेशा कॉन्शियस रहा करें अपनी चीज़ों को लेके, अपना OTP वगैरह किसी के साथ शेयर ना किया करें। अगर आपको बगैर किसी यूज़ के मोबाइल पे OTP आ जाता है तो आपने उसको इग्नोर करना है। अगर आपको कोई कॉल आ जाती है कि हमें ये OTP बताएं, आपने कभी भी नहीं बताना है। एनी हाउ मिज़ान बैंक ने एक बार फिर अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट को मेंटेन करते हुए उनका पैसा वापस कर दिया। बैंक ने अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को रीइंफोर्स करने का एश्योरेंस दिया है, लेकिन ये इंसिडेंट एक वार्निंग है हम सबके लिए। अब बेसिकली मिज़ान बैंक ने इस तमाम तर वाक़े के बाद क्या क्या स्टेप लिए हैं। मिज़ान बैंक ने फौरी तौर पर अपने कस्टमर्स का सबसे पहले तो ट्रस्ट वापस से मेंटेन किया है, उनको पैसे वापस करके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी बैंक ऐसा नहीं करता है, लेकिन मिज़ान बैंक ने अपने
अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट वापस करने लेने के लिए उनको फ़ौरी तौर पे कॉम्पेंसेट किया, उनकी अमाउंट रिवर्स की, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर इस तरह से होता तो बहुत से 10 या 20 या हो सकता है कि 50% लोग मीज़ान बैंक से पैसा ही कहीं और ट्रांसफ़र कर लेते कि मीज़ान बैंक में आजकल ये कुछ हो रहा है। लेकिन मीज़ान बैंक ने फ़ौरी तौर पे जब एक्शन लिया और वापस उनके फ़ंड्स रिवर्स कर दिए तो इससे कस्टमर्स जो हैं वो काफ़ी पुरसुकून हो गए और उनको तसल्ली हो गई कि हाँ ठीक है, हमने एक अच्छा बैंक सेलेक्ट किया हुआ है कि जो हमारी चीज़ों को, हमारी परेशानियों को समझता है और उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेता है। लेकिन ये जो भी इंसिडेंट हुआ है ये सब के लिए एक वार्निंग है कि आपने अपने बैंक अकाउंट्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। अब मैं आपको ज़रूरी टिप्स दूंगी कि आप अपने बैंक अकाउंट्स को, अपनी पर्सनल डाटा को किस तरह से सिक्योर रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने डेबिट कार्ड को किसी भी अनसिक्योर्ड वेबसाइट के ऊपर यूज़ नहीं करना है, यानी कि कोई भी ऐसी वेबसाइट जो अननोन है या आपको नहीं पता और वहाँ पे बस ऐसे ही आप डाटा एंटर करते जा रहे हैं, इस तरह से आपने कभी भी नहीं करना है। कोई मेल पर, कोई मोबाइल पर कोई भी लिंक आपको आता है जो आपको पता ही नहीं है कि किस चीज़ का लिंक है और आप उसको ओपन कर लेते हैं, जैसे कर्जा लेने के लिए इस लिंक पे जाएं या आपको कोई रिवॉर्ड मिला है या आईफोन जो है वो आप जीत गए हैं, आप इस लिंक को ओपन करें। आपने इस तरह के कोई भी किसी भी लालच में नहीं आना है। उस वेबसाइट को, उस लिंक को आपने ओपन नहीं करना है। अपना डेबिट कार्ड आपने सिर्फ और सिर्फ सिक्योर वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ करना है जिसका आपको 200% श्योरिटी हो कि ये सिक्योर है। नेक्स्ट है ओटीपी वेरिफिकेशन को कभी स्किप नहीं करना आपने, यानी कि जब भी वहाँ पे आता है ऑप्शन, यानी कि कुछ वेबसाइट होती हैं या जहाँ पे आप अपनी ट्रांजैक्शन जब करने लगते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आती है कि आपने ओटीपी वेरिफिकेशन वाली ट्रांजैक्शन करनी है या ओटीपी वेरिफिकेशन के बगैर ट्रांजैक्शन करनी है। ठीक है, आप टाइम को बचाने के लिए जल्दी जल्दी में ओटीपी वेरिफिकेशन को स्किप कर देते हैं। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना है, चाहे आपको जितना मर्जी टाइम लग जाए, आपने हमेशा ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही ट्रांजैक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। आपने बगैर ओटीपी वेरिफिकेशन वाली ट्रांजैक्शन को नहीं करना है। आपने सस्पिशियस प्लेटफॉर्म से हमेशा दूर रहना है। सस्पिशियस प्लेटफॉर्म्स क्या होती हैं कि यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बगैर ओटीपी वेरिफिकेशन वाली वेबसाइट, कोई भी ऐसी वेबसाइट जैसे फॉर एग्जांपल आपको ईमेल आ गई है, कोई आपको मोबाइल पे आ गया है, कोई व्हाट्सएप आ गई है कि ये आपका रिवॉर्ड है या इसको ओपन करें आपको ये मिलेगा, यानी कि आपको घुमाया जा रहा है आपके दिमाग को कि आपने इस लिंक को ओपन करना ही करना है। आपने उस लिंक को ओपन नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई बैंक से कॉल आ जाती है, कहीं से भी कॉल आ जाती है, कहते हैं कि मैं बैंक का बंदा बात कर रहा हूँ, मुझे अपना ये चीज़ बता दें, यानी कि अपने अकाउंट की डिटेल में से ये बता दें या अपने डेबिट कार्ड का सीवीवी कोड बता दें, आपका कार्ड डैमेज होने वाला है या ब्लॉक हो गया है तो मुझे अपने डेबिट कार्ड की ये चीज़ें बता दें। आपने कभी भी अपने डेबिट कार्ड की कोई डिटेल नहीं बतानी है, इवन कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कभी नहीं बतानी है। मैं हमेशा से जैसा कि आपको कहती आई हूँ कि अगर आपको कोई कॉल आती है कि मैं बैंक से बात करूँ तो आपने उनकी बात पे यकीन नहीं करना है। ठीक है, आपने उनको कर्टेसी वे में कह देना है कि ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं खुद अपनी ब्रांच में जाके विजिट करता हूँ और अपनी ब्रांच में विजिट करके मैं खुद पर्सनली ब्रांच मैनेजर को या जो भी कंसर्न बंदा होगा मैं उसको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा अगर ज़रूरत होगी। ठीक है, मैं कॉल के ऊपर सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। इस चीज़ के अगेंस्ट वो बंदा भी आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करेगा और वो समझ जाएगा कि अगला बंदा जो है वो बेवकूफ़ बनने वालों में से नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। आपने कभी भी अपना ओटीपी शेयर नहीं करना, आपने कभी भी अपना डेबिट कार्ड का पिन शेयर नहीं करना। आपने जब भी अपना एटीएम कार्ड यूज़ करना है, अगर आपको यूज़ नहीं करना आता तो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्थी बंदे को आपने साथ लेके जाना है। कभी भी आपने एटीएम मशीन पे जाके किसी गैर बंदे को नहीं कहना है कि आए ज़रा ये मेरा कार्ड नहीं चल रहा या ये मेरा पिन है, ट्रांजेक्शन कर दें या पैसे निकाल दें। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना है। जब भी आपने एटीएम मशीन यूज़ करनी है, आपने अपना चैम्बर जो है वो अंदर से लॉक कर लेना है। अपना एटीएम कार्ड का पिन आपने किसी को नहीं बताना है। कोशिश करें कि अपने हाथ ऊपर रख के जो है वो अपना एटीएम पिन डायल करें। तो इन सारी चीज़ों को आपने खुद सिक्योर करना होता है। पैसा आपका है, हिफाजत भी आपने ही करनी है। अच्छा, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, होपफुली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं मीज़ान बैंक में अकाउंट ओपन करवाऊँ या ना करवाऊँ, अगर मैंने ओपन करवाया हुआ है तो मैं उसमें से पैसे निकलवा लूँ या नहीं इस इंसिडेंट के बाद, तो इस सारे इंसिडेंट में मीज़ान बैंक का कोई कसूर नहीं है। मीज़ान बैंक के जिस भी कस्टमर्स के साथ ये चीज़ हुई है, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उनकी अपनी ही गलती की वजह से हुई होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जब आप अननोन वेबसाइट के ऊपर अपना डाटा शेयर करते हैं तो आपको ये मसला पेश आता है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी जो है वो चीज़ों की हिफाजत करें, अपने डाटा की हिफाजत करें। इसके अलावा मैं कमेंट्स
डिस्काउंट की वीडियो में भी काफ़ी दफ़ा बताया है कि अपनी ई कॉमर्स सर्विस को हमेशा ऑफ रखें जब तक आपको ज़रूरत ना हो। अगर आपने कोई इंटरनेशनली कोई भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर ट्रांजैक्शन करनी है, उस टाइम के लिए अपनी ई कॉमर्स सर्विस ऑन करें। ट्रांजैक्शन करने के बाद अपनी ई कॉमर्स सर्विस दोबारा से बंद कर दें। ई कॉमर्स सर्विस आप अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन पे कॉल करके भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और के पैसे को बचा सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करती जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।